नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं। दोनों हाथरस में पीड़ित के परिवार से मिल सकते हैं, लेकिन इससे पहले हाथरस में सभी रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। हाथरस में कोरोना की वजह से 1 सितंबर से ही धारा 144 लागू है, जो 31 अक्टूबर के लिए लागू कर दी गई है। पुलिस अभी गांव के अंदर मीडिया को भी नहीं जाने दे रही है और पीड़ित के घर एसआईटी पहुंची हुई है। कल रात को भी एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार से पूछताछ करने आई थी और यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी और हाथरस शहर में एक घर देने की बात भी कही गई है। एसआईटी से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने परिवार को आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। और ये 4 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त राहुल प्रियंका जो है वो निकल चुके हैं। डीएनडी पर काफी भीड़ वहां पर जमा हुई। मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर ट्रैफिक रुका हुआ है। कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, सपा का भी प्रदर्शन चल रहा है। मुकेश सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं हाथरस से। मुकेश, इतना कुछ हो रहा है, सीमाएं सील कर दी गई हैं हाथरस की, पुलिस बल वहां पर तैनात है, क्या स्थिति है उधर? देखिए, बिल्कुल नोएडा से लेकर हाथरस तक तमाम जगहों पर पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की हुई है और वहाँ इन रास्तों से निकलना मुश्किल है। तो ऐसे में ये उम्मीद बेहद कम है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस तक पहुँच पाएंगे और पीड़ित परिवार से मिल पाएंगे, क्योंकि तमाम जगहों पर पुलिस बल तैनात है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पीड़ित का गाँव करीब 1 किलोमीटर दूर है और पुलिस ने यहाँ पर भी नाकेबंदी की हुई है। आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। गांव के अंदर और गांव के बाहर जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो ऐसे में ये उम्मीद बेहद कम है कि प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिल पाएंगी। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी सुबह से इस गेट से बाहर खड़े हुए हैं। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और ना ही विक्टिम फैमिली से मिलने दिया जा रहा है। दलील ये दी जा रही है कि एसआईटी के लोग अंदर हैं, वो पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रहे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं, इसलिए मीडिया कर्मियों के जाने पर पाबंदी है। इस दलील को देकर इस गेट को यहाँ पर लगा दिया गया है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जो पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको घर के अंदर बंद किया हुआ है और उन पर जबरन दबाव डाला जा रहा है, कई कागजों पर साइन करवाए जा रहे हैं, ये उन्होंने दावा किया है। और कुछ देर पहले उनका वीडियो रिलीज़ हुआ है। तो अभी चूंकि हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, अंदर क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए जो एसआईटी है वो अभी अंदर बैठी हुई है और पीड़ित के परिवार से पूछताछ कर रही है। जो विक्टिम की जो दूसरी जो मेडिकल जाँच है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ में क्लब है, उसमें वो सफदरजंग हॉस्पिटल की वो भी सामने आ गई है और उसमें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का जिक्र नहीं है। हालांकि आगे की जांच के लिए वेजाइनल स्वैब लिए गए हैं, जो कि जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ में विसरा भी जांच के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा है कि विक्टिम की मौत गला दबने से हुई है। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कूद पड़े हैं और इस मामले को लेकर सियासत गर्म है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ दूरी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। आगे कुछ दूरी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर सड़कों पर हैं और लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है, मुकेश जानकारी दे रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है और हाथरस की सीमा जो है उसको सील कर दिया गया है। उमा शंकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल चुके हैं, परिवार से मिलने के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ऐसा लगता नहीं है कि वो मिल पाएंगे। जी बिल्कुल, अभी अभी जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को यमुना एक्सप्रेस वे पर रोक लिया गया है कि पुलिस की तरफ से। तो जो एक अंदेशा, जो एक उम्मीद पहले से जताई जा रही थी कि वो हाथरस नहीं पहुंचने दिया जाएगा, चाहे वो विधि व्यवस्था का हवाला हो या कोरोना महामारी का, तो वही हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को
रोक लिया गया है। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद डीएनडी के आगे ही इनको न बढ़ने दिया जाए, लेकिन जिस तरह का जमावड़ा वहां पर कांग्रेस के सपोर्टर्स और नेताओं का था, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए थे, तो शायद प्रशासन ने मुनासिब नहीं समझा वहां पे रुकना। लेकिन जब गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा तो यमुना एक्सप्रेसवे पर इस काफिले को रोक लिया गया है। ताबिश, बिल्कुल, काफिले को रोक दिया गया है। उमा जानकारी दे रहे हैं, और निकले जरूर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उनको शायद मुलाकात करने का मौका वहां पर नहीं मिलेगा परिवार से, क्योंकि सियासत जो है वो इस मामले में गर्माती जा रही है। हाथरस से मुकेश हमारे सहयोगी इस पर जानकारी लगातार हमें दे रहे हैं। मुकेश, जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ दिनों में सबने देखा, कई तरह के सवाल खड़े हुए कि आधी रात को आपने अंतिम संस्कार कर दिया गया, कुछ प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये बात समझ में आती है कि राजनीतिक पार्टियां वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं तो उनको रोका गया, लेकिन मीडिया को क्यों दूर रखा जा रहा है इन सब चीजों से? देखिए, यही बड़ा सवाल है जिसको हम लगातार यहाँ के प्रशासन से पूछ रहे हैं। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि मीडिया को किसी स्पॉट से किसी जगह से जहाँ पर कोई वारदात हुई है उससे 1 किलोमीटर दूर कर दिया जाए, और सुबह से लगातार मीडियाकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ऐसा हमने पहली बार देखा है कि कहीं कोई क्राइम हुआ और कोई उस स्पॉट से मीडिया को इतना दूर कर दिया गया है। और दलील ये लोग लगातार यही दे रहे हैं कि एसआईटी के लोग अंदर पूछताछ कर रहे हैं, अगर मीडिया अंदर जाएगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन एसआईटी के लोग सुबह से अंदर हैं, आखिर किस तरह की पूछताछ हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, ये सारी जानकारी निकल नहीं पा रही है, और क्योंकि सभी लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से 2 बड़े सवाल खड़े हुए, पहला तो ये है कि विक्टिम का जो गैंगरेप हुआ और उसकी जो हत्या हुई, उस मामले में जो कार्रवाई देरी से हुई, काफ़ी देर बाद दिनों बाद जो एक्यूज हैं वो गिरफ्तार हुए, उसे लेकर काफ़ी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अमानवीय तरीके से विक्टिम का अंतिम संस्कार कर दिया गया उसकी घरवालों की बिना मर्जी के, और वो भी रात में 3 बजे, तो उसको लेकर भी लोग खासे नाराज़ हैं। खासतौर से दलित समाज के लोग हों या आम लोग हों, वो काफ़ी नाराज़ हैं। और वहीं अब इस पूरे मामले में जो विपक्ष है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग, वो भी कूद पड़े हैं। कल हमने देखा कि हाथरस में किस तरह से हिंसा हुई और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। उस मामले में पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को नामजद किया है जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं। तो कुल मिलाकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनके बीच में और पुलिस के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले को लेकर सरकार को जगाया जाए, तमाम जो पीड़ित परिवार की मांगे हैं, जो उनके सवाल हैं, उनके जवाब मिले। तो इसे लेकर लगातार टकराव जारी है। आप देखें कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होना, वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राहुल गांधी के काफिले को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोका गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस वक्त सड़क पर हैं और वो पैदल चल रहे हैं। चले जाए बंद करके, हाँ चले जाओ बाबूजी, बंद करें बाबूजी बंद करो। तुम्हारा कोई नहीं पूछने वाला है, हम नहीं करेंगे। कौन निकाल दो यार, उमा हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी सड़क पर पैदल चल रही हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और लगातार कोशिश यही है कि ये वहां पर पहुंचे, हाथरस पहुंचे, और ये मुद्दा जो है ये काफी अब राजनीतिक रूप से भी बड़ा होता चला जा रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया इस मामले को लेकर, अब कांग्रेस का रुख जो है वो इस मामले पर आगे कैसा दिख रहा है? जी देखिए ताबिश, जैसा कि बात कर रहे थे लगातार कि इनको रोक लिया जाएगा, वही रोका है, इनको एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया है। उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हाथरस जो है वो कई 100 किलोमीटर दूर है, गाड़ी तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो पैदल तो पहुंच नहीं पाएंगी।
हाँ, हो सकता है कि आगे किसी गाड़ी से फिर लिफ्ट लेके, जैसा कि एक बार हमने पहले भी देखा है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन वो 2-4 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। ये जो काफिला है इसको तो रोक ही लिया गया है। तो हाथरस नहीं पहुंचने देने की जो प्रशासन की जो के पीछे जो प्रशासन का तर्क रहा है वो ये कि वहां पे विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है, या फिर वहां कोरोना का जिस तरह से संकट है, जो आपने भी बताया कि उस वजह से उस इलाके में पहले से एक निषेधाज्ञा जो है वो लागू है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को इस तरह से आगे लेकर जाना चाहती है जिससे कि यूपी सरकार जो है वो बिल्कुल नाकाबिल जो है वो साबित हो। आपको पता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस की खोई हुई जमीन, वहां पे राजनीतिक जमीन की लगातार कोशिश करी कांग्रेस वापस लेने की। कांग्रेस ने एसपी के साथ समझौता करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अकेले लड़के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब 2022 की लड़ाई इसलिए अहम है क्योंकि अगर 2024 में कुछ दिल्ली में बदलाव कांग्रेस चाहती है तो पहले यूपी में उसको अपनी जमीन पुख्ता करनी होगी। और यही वजह है कि जब भी उत्तर प्रदेश का कोई मामला होता है तो खुद प्रियंका गांधी बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय होती हैं और आज भी वो सक्रिय नजर आ रही हैं, साथ में राहुल गांधी भी हैं। तो दोनों मिलकर इस मुद्दे को इस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक दबाव बने। हालांकि सरकार अपने तरीके से चलती है, उनका अपना एक जो कार्य विधान होता है वो होता है, वो सब हमने देखा है। सभी हमारे साथियों ने बार बार उसका जिक्र किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक के बाद एक अपराध की घटनाओं का जिक्र होता है, हालांकि देश के कई अलग अलग इलाकों होता है, राष्ट्र से भी कई ऐसी खबरें आ रही है यहाँ पे गैंग रेप की बात आती है, लेकिन खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से ये होता रहा है और जिस तरह से सुर्खियां बना है, तो ऐसे में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं बड़े पैमाने पे। इसके अगर मुकाबले आप देखें तो बीएसपी जो है वो जमीन पे बिल्कुल नजर नहीं आती। समाजवादी पार्टी जरूर छिटपुट तरीके से प्रदर्शन करती नजर आती है, आज भी वो हाथरस प्रदर्शन कर रही है, जैसा कि हमारे साथी मुकेश बता रहे हैं हाथरस से। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक जमीन की भी एक लड़ाई है और यही वजह है कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रोक लिए जाने के बाद इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया उमा आपका, मुकेश आपका भी सब जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी हाथरस जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके काफिले को रोक लिया गया है यमुना एक्सप्रेसवे पे और हाथरस में भी पुलिस बल तैनात है भारी तादाद में, और इस पर लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए देश की सबसे सुरक्षित जेल में मर्डर हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि हाथरस मामले में क्या कुछ हो रहा है। सियासत अब यहां पर गरमा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए निकले हैं, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले को रोक लिया गया है। उमा हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, तस्वीरों में हम देख रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर मौजूद हैं, पैदल अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो चल रहे हैं। हालांकि पैदल तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जैसे कि उम्मीद थी कि काफिले को रोक लिया जाएगा, अब दबाव बनाने की कोशिश। जी बिल्कुल, देखिए विरोध दिखाने का एक तरीका है। जाना चाहते थे ये लोग, माफ कीजिएगा मेरी आवाज मेरे कान में वापस आ रही है। इनका रोक दिया गया तो ये पैदल चल पड़े हैं। आपने सही कहा कि कई 100 किलोमीटर दूर है हाथरस और गाड़ी से करीब 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, तो ऐसे में वहां तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये पैदल भी जो ये चल रहे हैं इनको अभी आगे कुछ दूरी पे रोक दिया जाए और वापस भेज दिया जाए, ऐसा जो है ऐसी जानकारी वहां से आ रही है। लेकिन जिस तरीके से टीम राहुल या टीम प्रियंका के लोग वहां पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन बातों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिले, और आप देखेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी का जो फेसबुक पेज है वो भी लाइव चला गया है, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी की लगातार ये शिकायत रही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है वो उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता, कवरेज नहीं देता। तो सोशल मीडिया का रास्ता जो है कांग्रेस पार्टी ने अख्तियार किया हुआ है और यही वजह है कि जब उन्होंने पैदल चलना शुरू किया है तो वो अपने फेसबुक पेज पर भी उनके इसको लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। तो पूरी जो कवायद है कांग्रेस की, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं ताबिश की, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को पाने की है। और ये मौका जहाँ पे एक दलित महिला के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ बल्कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर देश में आक्रोश है, लोगों में रोष है। खासतौर पे प्रशासन की जो जिस तरह से कार्रवाई की प्रशासन ने, जिस तरह से उनका रवैया रहा, तो ऐसे में इस मुद्दे को और ज्यादा से ज्यादा तूल देकर और न्याय की मांग करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस को एक मजबूती देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों का जो रुख है उसको लेकर क्या रहा है। अगर मायावती की बात करें, बहुत बड़ी दलित लीडर हैं वो, बहुत सालों तक उन्होंने उत्तर प्रदेश पे राज किया। कांग्रेस पार्टी इस बात से बहुत संतुष्ट है कि मायावती जो है वो सड़कों पे इस तरह से नहीं निकल रही, ना उनके कार्यकर्ता कहीं नजर आते हैं। तो उनको ये लगता है कि जो एक जमीन है उत्तर प्रदेश में राजनीति की, उस पे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो रही हैं। और यही वजह है कि इस जो मार्च का जो है या इस काफिले का जो आयोजन है वो किया गया है। और अब से थोड़ी देर के बाद पुलिस इनको रोककर वापस दिल्ली की तरफ भेज देगी, ऐसी जानकारी वहां से आ रही है। ताबिश। लेकिन उमा, अगर इस दौरे को राजनीतिक रूप से अगर समझना चाहें तो क्योंकि इस मामले को लेकर तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो हमलावर हैं, लेकिन यहाँ पर लगता है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो जो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं, समाजवादी और बसपा से भी बड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ताबिश, और इसके पीछे कई सारी वजहातें हैं। अव्वल तो ये कहा जाता है कि 2017 की हार के बाद और खासतौर पे अगर आपने समाजवादी पार्टी की बात की तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का रुख रहा है बीजेपी के या प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, संसद में भी कई बार वो बीजेपी को अलग अलग मौकों पे बचाते नजर आए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत तरह की एजेंसियों को लेकर जो जांच है और उसका दबाव है, और इस वजह से भी बीएसपी भी कई बार सत्ताधारी बीजेपी के साथ नजर आती है खड़ी। तो इन सब जो वजहों के बीच कांग्रेस पार्टी को एक नई जमीन मिली है और कांग्रेस पार्टी उस जमीन को बहुत अच्छे से जोतना चाहती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि महासचिव बनाए जाने के बाद से प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव रही हैं। हालांकि 19 के नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल ही मायूस वाले रहे, लेकिन राजनीति में आगे की उम्मीद को लेकर चलते रहना नेताओं का काम है। पहली उम्मीद 2022 की है और आपने सुना होगा पुराने बयान राहुल गांधी के, जिसमें कि जब प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश की तो उस समय यह तय हुआ था कि 22 तक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जमीन तैयार ताकि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को इस बीच आपने देखा होगा किस तरीके से अलग अलग दलों के साथ भी कांग्रेस ने वहां पे गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया 2017 में, लेकिन कोई जो नतीजा है वो निकल सामने नहीं आया। तो एक संगठन के तौर पे अपने आप को मजबूत करने की कांग्रेस की कोशिश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो इस वजह से जो राजनीतिक सरगर्मी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ज्यादा बढ़ चढ़ कर देती है। आपने माइग्रेशन जब हो रहा था, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था, तब भी आपने देखा किस तरह से प्रियंका गांधी ने बसों का ऑफर किया, जो कि अंततः वो नहीं होने दिया गया। और जो माइग्रेशन कर रहे जो लेबरर्स थे उनको काफी तकलीफें उठानी पड़ी थी, तो उस मुद्दे को भी उठाने की कांग्रेस ने काफी कोशिश की थी। तो अब देखना है कि हाथरस तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कितनी देर के बाद पुलिस इनको कहां किस पॉइंट से वापस भेज देती है। और इस प्रदर्शन का जो आज का जो है वो हस्तक्षेप होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय किया हुआ है कि इस मुद्दे को वो ज्यादा से ज्यादा तूल देगी और उसको आने वाले समय में लगातार उठाती रहेगी। एक बात और ये भी है उमा यहाँ पर कि कांग्रेस अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से ज्यादा राजनीति से अपनी दूरी बनाए हुए नजर आए हैं, और जो प्रियंका गांधी है वो उत्तर प्रदेश के जो मामले हैं उसमें वो ज्यादा अग्रेसिव रही हैं या फिर ज्यादा बढ़ चढ़ कर वो बयान देती रही हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रियंका गांधी हैं वो एक तरीके से आगे नजर आ रही हैं इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का जो महासचिव है वो बनाया गया है और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो जो प्राथमिक तौर पे जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है वो आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी कर रही है, और क्योंकि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रहे हैं और आगे भी उनके अध्यक्ष बनने की संभावना जो है वो जताई जा रही है,
तो ऐसे में प्रियंका जो है वो एक मेन एंकर का वहां पे काम कर रही हैं और उनके आसपास जो तमाम नेता हैं वो इकट्ठे हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता पीएनडी पे मौजूद थे और राहुल गांधी का भजन ये बताता है कि जो भाई और बहन के बीच का जो इक्वेशन है जिसको लेकर कई बार बहुत तरह की बातें की जाती है वो इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और दोनों मिलकर एक राजनीतिक अभियान की जो देश में आज की तारीख में किया है और पहले भी कई मौकों पर दोनों भाई बहन ने मिलकर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने की कोशिश की है। लेकिन अब ये देखना है कि जो एक यहाँ कार्यकर्ताओं जिस तरह से एक पार्टी के साथ के साथ बात आती है क्योंकि उनके टॉप लेवल के जो लीडर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, तो वो कहाँ तक आगे फलित होता है? क्या ये सिर्फ एक या दो मौकों पर आकर इस तरह से वो अपना दिखाते हैं में लगातार सतत तौर पे उनके नेता और कार्यकर्ता लगातार उत्तर प्रदेश की जमीन पर काम करते रहते हैं ताकि 2022 में वाकई कोई चुनावी नतीजे इनके पक्ष में आए। तो ये देखना अभी एक लंबा जो ऑब्जर्वेशन है वो होगा, लेकिन फौरी तौर पे तो यही इस प्रदर्शन को इस रूप में अभी देखिए कि वो पैदल वहाँ पे दोनों भाई बहन चल रहे हैं, लेकिन अब पुलिस वहां लेकिन उमा बड़ा सवाल यहाँ पर इंसाफ दिलाने का है उस पीड़िता को और रेप के मामलों की बात है यहाँ पर, क्योंकि वो काफी सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में। यही लड़ाई की बेटी के पूछो यार जिस तरीके से योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार उत्तर प्रदेश में बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और अब इस स्थिति की आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस हो सकते हैं। तो प्रियंका गांधी सड़कों पर मौजूद हैं, इस वक्त वो पैदल चल रही हैं। हाथरस जाने की कोशिश है पीड़िता के परिवार से मिलने की, लेकिन सियासत इस मामले में गर्माती जा रही है। हाथरस कांड पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल क्राइम रिपोर्ट इंडिया में इतना ही। नमस्कार।